नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वयं भगवान का ही रूप मान सकते हैं यह दोस्तों से इसी बात को साबित करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और हमारी एक परिचित है उन्होंने हमें बताई थी। तो दोस्तों, उनके एक मित्र है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के रहने वाले हैं। एक बार भी अपने परिवार के साथ अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। शादी वगैरह का उत्सव था, सभी लोगों को उसमें शामिल होना था। असल में इन्हें निकलने में थोड़ी सी देर हो गई थी, शाम का वक्त हो गया था। तो गार इसे यह लोग निकले तब तक रात हो गई। अब रात भर इन्हें गाड़ी चलानी थी। दूसरे दिन सुबह अपने रिश्तेदार के घर इन्हें पहुंचना था। बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और इन्हें रात भर गाड़ी चलानी थी। अब जब तक कि सब कुछ ठीक रहा है सभी लोग जाते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात भर ही सारे परिवार के सदस्य एक एक करके सोने लगे, एक समय ऐसा आया है कि जब यह श्रीमान अकेले गाड़ी चला रहे थे और बाकी सारे परिवार के सदस्य गाड़ी में ही सो चुके थे। फिर उस समय के बाद इन्हें भी नींद आ गई। यह दोस्तों से इनका स्वयं का यह कहना है कि इन्हें भी नींद आ गई, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक जमीन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला है जो इनकी गाड़ी के पास कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, आवाज लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और लगभग सुबह होने वाली है यह दोस्तों, और एक हनुमान जी के मंदिर के सामने इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल सुरक्षित। सभी परिवार के सदस्य अभी भी सो रहे थे, बस इनकी ही आंख खुल गई थी। जो इनकी आंखें इस अवस्था में खुली तो यह बड़ी ही रोचक के हुए बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यहाँ पर कैसे पहुँचे। असल में यह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और हुआ यह था कि इनकी आंख कब रात में लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। यह तो हनुमान जी की शक्ति थी जिसने उनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित मंजिल तक इन्हें पहुंचाया और अपने दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी हनुमान जी ने चलाई, या कह सकते हैं कि हनुमान जी की उस परम शक्ति ने उनका साथ दिया और इनकी गाड़ी अपने आप ही उनके स्थान तक पहुंच गई। आप चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बात 100% सत्य है दोस्तों, और इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारी वह मित्र है जिन्होंने हमें यह सच्ची घटना सुनाई। दोस्त तो भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं, और जब भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो जाती है भगवान स्वयं आते हैं उस वक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, औरत की मदद करने के लिए। यह तो एक मात्र कहानी है दोस्तों, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां और भी हमने सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी भाव सच्चा करते हुए भगवान को बहुत अधिक परी है। तो भगवान ने अब आप हो इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए चुन लिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं, इस बात को आप कैसे जानेंगे। हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हो, हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम आपको हमने तो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जैसे ही आपने पूजा आरंभ की कुछ समय के बाद आपको जमाई आती है ना दोस्तों, नींद आती है। भाई, आना है नींद आना असल में इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नींद आना तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है उसे तंद्रा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर ले जाती है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम योगी है जो कि काफी लंबे समय से आंखें मूंदे बस बैठे हुए हैं, ना तो बोल रही है ना ही कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बस ऐसा लगता है जैसे कि सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों को सो नहीं रहे हैं। असल में भगवान की भक्ति में लीन है, ध्यान में लीन है और पंद्रह की अवस्था में है। तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है और कुल देवी देवता का पूजा करना है कि आपका सुरक्षा घेरा मजबूत हो जाएगा। तांत्रिक क्रियाओं का आपके ऊपर प्रभाव बहुत ही कम होगा, ना कि बराबर ही होगा। अब आपको यह भी जानना है कि आपके ऊपर किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है, या फिर तांत्रिक क्रिया कब हुई है, कैसे हुई है। तो याद करने की कोशिश करिए दोस्तों, आपको आपके घर में तांत्रिक क्रिया के कुछ संकेत अवश्य मिले होंगे। और तांत्रिक क्रिया के संकेत क्या होते हैं? तो तांत्रिक क्रिया कई प्रकार से की जाती लेकिन सामान्य तौर पर किसी की इंसान के ऊपर या किसी के घर
में तांत्रिक क्रिया करने के लिए उल्लू के पंख का प्रयोग किया जाता है, या फिर बालों का प्रयोग किया जाए, या फिर लाल या काले रंग का कप और नींबू और मिर्ची और भी तमाम तरह की चीजें होती है, कुछ जड़ी होती है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके घर में कभी मिला है कि नहीं? पिछले कुछ समय में आप ध्यान से देखें, आपके घर में कहीं पर अनावश्यक तौर पर बाल पड़े हुए मिले हैं, आपको कोई लाल रंग का कपड़ा या फिर थोड़ा बहुत सिंदूर या फिर कोई हरी मिर्ची का टुकड़ा या लाल रंग का कोई भी पूजा पाठ का सामान जो आप ही नहीं रखा लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ मिला हो, या फिर नींबू या फिर कोई पंख वगैरह है, इनमें से कोई ऐसी सामग्री जो आपने कभी नहीं रखी लेकिन आपके घर में मिली है। यदि ऐसा हुआ है तो फिर समझ आई कि आपके ऊपर पहनकर तांत्रिक क्रिया हुई है। तो इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए हमने आपको बताया कि आपको तो कार्य तो यह करने है कि अपने मित्र, पूर्वज और अपने कुल देवी या देवता को प्रसन्न करना है और उसे प्रार्थना करनी है कि वह आपकी रक्षा करे। दूसरा कार्य आपको करना है कि आपको अपने घर को शुद्ध करना है, और इसके लिए आपको अपने घर में हर एक कोने में गंगाजल का काम करना है, और घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्मस्थान में जाने आंगन में आपको एक कटोरी में कपूर और लोकबान चलाना है, और यह कार्य आपको शाम के समय करना है। इन दोनों से आपका घर शुद्ध हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ही प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।